क्लास 7th सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हम आज फिर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। यहाँ पे इक्वेशंस थोड़ा दूसरे प्रकार के इक्वेशंस हैं, तो हम नए प्रकार के इक्वेशंस पढ़ेंगे। हमने इससे पहले भी कई प्रकार से के इक्वेशंस सॉल्व करने सीखे हुए हैं, तो आज हम एक्सरसाइज 4.3 को आगे करते हुए कुछ नए प्रकार के इक्वेशंस पढ़ना सीखेंगे। तो पहला इक्वेशन है 5x+3 = 30। तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशंस को सॉल्व करने का नियम क्या है, देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ 5 ब्रैकेट्स में x+3 = 30। 5 और आप जानते हैं ब्रैकेट्स के यहाँ पे जो है 5 मल्टीप्लाई का साइन होता है। ये आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा। यहाँ पे कहीं पर भी जब ब्रैकेट्स लगे होते हैं, ब्रैकेट्स के बाहर कोई संख्या होती है, वहाँ पर जो है मल्टीप्लाई का साइन होता है, यानी कि 5 गुणा, यहाँ पर गुणा है। और ब्रैकेट्स का नियम है, आपने एक डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पढ़ा हुआ है या डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है क्लास 6 में। वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे कि हम जब कोई भी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम करते हैं ब्रैकेट्स को ओपन, यानी हमें पहले कोष्ठक को खोलना होता है। इस ब्रैकेट्स को हम खोलेंगे और ब्रैकेट्स को हम खोलने के बाद इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट्स को हम कैसे खोलते हैं, इसका नियम ये है, हम जब भी कोष्ठक को खोलते हैं तो कोष्ठक के बाहर कोई संख्या है, मैं यहाँ पर 5 है। कोष्ठक को खोलते वक्त इस 5 को हम गुणा करेंगे x से भी और 3 से भी। ये ब्रैकेट्स का नियम होता है। हम जब भी ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, कोष्ठक को खोलते हैं, तो कोष्ठक के बाहर कोई संख्या होती है, उस संख्या को हम कोष्ठक के बाहर जितने भी पद हैं, कोष्ठक के अंदर जितने भी पद हैं, उन सभी से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मीन्स यहाँ पर कोष्ठक के भीतर क्या है, x+3। तो हम जब कोष्ठक को ओपन करेंगे तो हम 5 को गुणा करेंगे x से भी और 5 गुणा करेंगे 3 से भी, दोनों से गुणा करना आवश्यक होगा। तो कोष्ठक खोलिए, कैसे खोलेंगे, 5 को गुणा करेंगे x से, 5x धन 5 को गुणा करेंगे 3 से, 5 × 15। तो यहाँ पर यह आवश्यक है, हम जब भी कोष्ठक खोलते हैं तो ऐसा ही करना पड़ता है। अगर आप कोष्ठक खोलने पर 5 को x से गुणा करते हैं लेकिन 3 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो वो इक्वेशन सही नहीं होता है, वो गलत हो जाएगा। आपको ब्रैकेट्स खोलते वक्त 5 को गुणा करना है x से भी, 5 गुणा करना है क्या 3 से भी। जब कोष्ठक खोलने के बाद 5 को x से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ब्रैकेट्स यहाँ पर अपने आप क्या हट जाएगा और कितना बराबर क्या 30 = 30। आपको 5 को इससे मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि बराबर के राइट साइड है, यानी कि दाईं तरफ है। आप केवल इसको x से और 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब हमने इसको गुणा कर दिया है। आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चन क्या बन गया, एक सिंपल क्वेश्चन बन गया है, एक सिंपल क्वेश्चन बन गया है। यहाँ पर आपका वही पुराना नियम जो होता है वही होगा कि 5x = 30 - 15। 5x = 30, हम 15 को बाएं से दाएं लाएंगे, इसके आगे धन 15 क्या हो जाएगा, ऋण 15 हो जाएगा। तब लिखेंगे हम 5x = क्या 15, इसको घटा के कितना आया 15 आया, और x बराबर क्या 15/5। क्योंकि यहाँ पर नियम क्या है, हम 15 को दाएं तरफ लाए, धन से ऋण हो गया, और यहाँ पर हम 5 को यहाँ लाए, 5 और x के बीच गुणा है, गुणा का उल्टा क्या हो गया, भाग हो गया। x बराबर क्या 5 × 3 = 15, x बराबर कितना गया 3। तो इसका उत्तर है x बराबर 3। नेक्स्ट इक्वेशन है 3 ब्रैकेट्स में y - 2 = 12। तो इसको भी हम ऐसे सॉल्व करेंगे। हम कोष्ठक को ओपन करेंगे, कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं पर भी कोई सवाल करने हो, हम सबसे पहले कोष्ठक को ही खोलते हैं, यानी कि ब्रैकेट्स को ही ओपन करते हैं। तो कोष्ठक खोलने का नियम मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। आपको हर एक क्वेश्चन में, हर प्रश्न में ऐसे ही नियम से करना पड़ेगा कि हम जब कोष्ठक को खोलेंगे तो 3 को गुणा करेंगे y से और 3 गुणा करेंगे क्या 2 से भी। केवल y से नहीं करना है, दोनों से गुणा करना आवश्यक है। ये ब्रैकेट, इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी कहते हैं, यानी वितरण नियम भी कहते हैं, जो आपने क्लास 6 में पढ़ी हुई है कुछ। तो 3 को गुणा करेंगे y से, 3y, क्यों 3 × y क्या होता है 3y होता है, आपने पढ़ा हुआ है। माइनस आएगा, जो यहाँ पर साइन है वो आएगा, यहाँ प्लस था तो प्लस ही लिखा हमने, यहाँ माइनस तो माइनस आएगा। 3 × 2 = 6, 3 दूनी क्या 6, और बराबर कितना गया ये 12। उसके बाद हम करेंगे 3y बराबर 12 धन 6। अब ये क्वेश्चन कोष्ठक खोलने के बाद आपके पास जो समीकरण बन रहा है वो समीकरण वही है जो हमने इससे पहले आपको समझा रखे हैं, सेम वही समीकरण है। इनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो कि 3y बराबर 12 है, हम -6 को दाएं तरफ लाएंगे, -6 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। आपने ये समीकरण पहले पढ़े हुए हैं। फिर करेंगे आप 3y बराबर 12 में 6 ऐड कीजिए 18, 12 और 6 कितना हो गया 18 हो गया। फिर y बराबर कितना हो गया 18/3, y बराबर 18, चूंकि 3 और y के बीच मल्टीप्लाई का साइन है, गुणा का उल्टा क्या हो गया भाग हो गया। तो y बराबर कितना हो गया 3 × 6 = 18, y कितना आ गया 6, तो y की वैल्यू आ गई है 6, तो y का मान 6 गया है। हम अब नेक्स्ट इक्वेशन करेंगे। तो नेक्स्ट इक्वेशन आप देख रहे हैं 4 ब्रैकेट्स में p ऋण 4 बराबर ऋण 12, 4 ब्रैकेट्स में p - 4 = -12। यहाँ पर भी सेम वही कोष्ठक को खोलिए, 4 को गुणा कीजिए p से, 4p - 4 को गुणा कीजिए 4 से, 4 × 4 = 16। मीन्स यहाँ पर वही कोष्ठक खोलेंगे, कोष्ठक के बाहर
4 है। हम जब कोष्टक को ओपन करेंगे तो 4 गुणा करेंगे हम पी से भी, 4 गुणा करेंगे हम इस 4 से भी। 4 को पी से गुणा किया 4 पी ऋण 4 चौको 16 बराबर कितना आ गया ऋण 12। यह आ गया क्या -12। ओके, -12 आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे वही करना है आपको, ये फिर यहाँ पर बन गया आपके पहले की तरह सिंपल इक्वेशन बन गया है। इसको आप सॉल्व कीजिए सिंपल तरीके से। 4p इक्वल टू -12 + 16। आप समझ गए होंगे कैसे करना है। 4p बराबर, अब ये ऋण 12 है। ध्यान रहे कई बच्चे इसमें यहाँ पर जब हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं यहाँ पर माइनस को छोड़ लेते हैं। यहाँ पर ध्यान रहे -12 है तो -12 भी देगा। हम 16 को दाएं तरफ लाएंगे तो इसका धन ऋण से क्या हो जाएगा -16 से हो जाएगा +16 और वो आएगा पीछे की तरफ, वो पीछे आता है हमें, ठीक है ना। और 4p बराबर कितना हो गया 4, क्योंकि जब 4p बराबर 16 से 12 गया 4, चिन्ह क्या आएगा आगे से प्लस आएगा। 4p इक्वल टू +4 और p इक्वल टू 4/4, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ 4 और p के बीच मल्टीप्लाई है, इसका उल्टा आ गया डिवाइड, आ गया p बराबर क्या 4 एकम 4, p इक्वल टू क्या 1। तो हमने इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे क्या किया सॉल्व किया। नेक्स्ट इक्वेशन देखिए 8 इक्वल टू 3 ब्रैकेट्स में x -5। तो इसको आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के तरीका यही है जो मैंने आपको यहाँ इससे पहले समझा रखा है। आप इसको पहले इस प्रकार से लिख सकते हैं, कैसे 3 कोष्टक में x ऋण 5 और बराबर क्या 8। मैंने यहाँ पर क्या किया, केवल यहाँ पर कुछ नहीं किया, मैंने केवल बाएं को दाएं दाएं को बाएं में से 3 ब्रैकेट्स में x -5 को लिख दिया इस तरफ और बराबर 8 को लिख दिया उस तरफ। हम ऐसा कर सकते हैं अपने सुविधा के लिए, जिससे कि हम सवाल को सही ढंग से सॉल्व कर सकें, क्योंकि हमें जो चीज़ निकालनी होती है, हमें अगर x की वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उस हम रखते हैं कहाँ बाएं तरफ, यानी कि लेफ्ट साइड। तो देखिए 3 ब्रैकेट्स में x -5 इक्वल टू क्या 8 आ गया। अब हम यहाँ पर कोष्टक को ओपन करेंगे तो आएगा 3x -15 इक्वल टू क्या 8। तो कोष्टक खोलते वक्त हम 3 गुणा करेंगे x से और माइनस को माइनस रहने दो, 3 गुणा करेंगे क्या 5 से। तो 3 को गुणा कीजिए x से, 3x ऋण 3 गुणा कीजिए 5 से भी, 3 5 15 बराबर 8। वो हम वही कर रहे हैं जो हमने यहाँ किया था। तो हमने पहले यहाँ पर कोष्टक को क्या किए, पहले हमने क्या किया, पहले इस सवाल को हमने केवल सीधा कर दिया, यानी कि हमने इसको इस तरफ लिख दिया, इसको मैंने इस सवाल को हमने इस तरह से बनाया जो हमने ये से पहले किए थे। तो हमने इसको ऐसा करने के बाद हमने फिर यहाँ पर वही नियम लगाया, कोष्टक खोलने पर 3 को मल्टीप्लाई किया x से भी और 3 गुणा किया 5 से भी। हम जब 3 को यहाँ भी और यहाँ भी गुणा कर लेते हैं, ध्यान रहे गुणा करने के बाद यहाँ पर कोष्टक भी हट जाता है। फिर हम लिखेंगे क्या 3x बराबर क्या 8 धन 15, 3x इक्वल टू 8 और ऋण 15 से यहाँ आएगा क्या आएगा धन 15 हो जाएगा और आएगा 3x इक्वल टू 15 में 8 जोड़िए 23, 3x इक्वल टू क्या 23, क्योंकि इनको ऐड करके 23 होता है। x इक्वल टू क्या 23 क्या 3, यानी कि x बराबर 23 बटे क्या 3। हम जानते हैं यहाँ 3 और x के बीच मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है डिवाइड होता है। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया है और चूंकि 3 का भाग 23 में नहीं आ रहा है तो इसका उत्तर हम यही मानेंगे, x बराबर 23 बटे 3 इसका आंसर है। नेक्स्ट -6 ब्रैकेट्स में 3 + y इक्वल टू 12। सब प्रश्न उसी जैसे हैं। अब यहाँ पर हमको सॉल्व करने के लिए वही करना पड़ेगा, पहले कोष्टक को खोलना पड़ेगा और फिर आपको वही नियम, कोष्टक के बाद 6 है, 6 गुणा करेंगे हम 3 से भी और 6 गुणा करेंगे हम y से भी कोष्टक खोलने के बाद। परंतु ध्यान रहे यहाँ पर 6 नहीं -6 है, -6 है यहाँ पे, ऋण 6 है यहाँ पे। तो हम यहाँ पर कोष्टक खोलेंगे और यहाँ पर हम 6 को मल्टीप्लाई 3 से भी करेंगे, y से भी करेंगे, वो भी होगा। परंतु चूंकि यहाँ पर -6 है तो हम जब कोष्टक खोलेंगे गुणा तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में यहाँ पर चिन्ह को आपको बदलना पड़ेगा, इस साइन को आपको चेंज करना पड़ेगा। जब कोष्टक के बाहर कोई संख्या होती है और उसके आगे कोई माइनस साइन होता है, अगर प्लस साइन होगा जैसे हमने यहाँ किया है तो हम उसको सीधे सॉल्व करेंगे, लेकिन जब माइनस साइन होता है तो हम तब भी उसको सॉल्व वैसे ही करते हैं। परंतु यहाँ पर आपको चिन्ह बदलना पड़ेगा, यानी कि प्लस से ही करना पड़ेगा माइनस, और माइनस होगा तो करना पड़ेगा उसको क्या प्लस। तो आप कोष्टक खोलिए -18, 6 × 18, 6 × 18 -18 और प्लस का हो जाएगा -6y। यहाँ पे हमने वही क्या हमने वैसा ही है कि 6 गुणा किया 3 से भी और 6 गुणा किया y से भी, लेकिन यहाँ गुणा करते वक्त प्लस y से क्या हो गया -6y हो गया। 6 को y से गुणा किया 6y, अब प्लस से क्या हो गया माइनस हो गया, क्योंकि यहाँ पर -6 है। तो जब भी कोष्टक के बाद कोई संख्या है, कोई कांस्टेंट है, उसके आगे माइनस साइन है, तो आपको इस प्रकार से कोष्टक को खोलना है। और यहाँ लिखिए बराबर क्या, यहाँ आएगा ऐसे ही 12 जो है। अब उसके बाद हम जानते हैं वही करेंगे, हम 12 को ले जाएंगे दाएं तरफ, ये क्या है 6y, ये -6y है। ध्यान रहे यहाँ पर आप कई बार गलती करते हैं कि 6y उतारते हैं केवल, इसके आगे माइनस साइन भी है तो -6y है वो। तो -6y इक्वल टू 12 को 12 भी रहने दीजिए, हम 18 को दाएं तरफ लाएंगे, चूंकि क्या ऋण 18 है, क्या बन जाएगा ये धन 18 बन जाएगा ये। तो -6y इक्वल टू 12
प्लस 18, ऋण 18 का धन 18, फिर लिखेंगे ऋण 6y बराबर 30, ये -6y है, ध्यान रहे -6y इक्वल टू 30, इनको जोड़ के आ रहा है कितना 30। उस आप जानते हैं y इक्वल टू 30 अपॉन -6। अब यहाँ पे इसको भी जानते हैं कि 6 और y के बीच मल्टीप्लाई का साइन है, और मल्टीप्लाई का साइन ही हम उसको मानते हैं 6 गुणा y, गुणा का उल्टा क्या हो गया भाग, तो हम ऋण 6 को यहाँ लाए तो क्या बन गया भाग बन गया, ऋण 6 30 बटे क्या ऋण 6, और y बराबर क्या 6 5 जा 30 -5, क्योंकि हम 6 का भाग 30 में कर रहे हैं, 5 6 5 30 होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर माइनस का साइन भी है तो यहाँ पर -5 आएगा, तो y इक्वल टू -5 इसका आंसर है। अब नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन देखो, -6 इक्वल टू 2 ब्रैकेट्स में a-3, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया समीकरण है। इसको भी हम यहाँ की तरफ क्या करेंगे, पहले हम इसको लिखेंगे इस तरफ 2 कोष्टक में a-3 और बराबर क्या ऋण 6 लिखेंगे इस तरफ। हमने केवल इसको सीधा कर दिया है, ब्रैकेट्स 2 ब्रैकेट्स में a-3 को हमने लिख दिया इस तरफ, बराबर -6 को हमने लिख दिया क्या इस तरफ। सेम इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने कोई केवल इसको क्या करेगा साइड को चेंज करेगा पूरे को। अब यहाँ गया और या, अब यहाँ पे फिर वही नियम, ब्रैकेट्स खोलेंगे, 2 गुणा करेंगे a से, 2 गुणा करेंगे ऋण 3 से, 2 को गुणा कीजिए a से 2a -2 गुणा कीजिए 6 से, 2 3 जा 6, 2 गुणा करेंगे 3 से, 2 3 6, और बराबर कितना हो जाएगा ये ऋण 6 आएगा या। और अब उसके बाद 2a आप जानते हैं 2a इक्वल टू -6 प्लस 6, 2a इक्वल टू -6 तो -6 ही है। अब जब ये -6 हम दाईं तरफ लाए तो माइनस से क्या बन गया +6 बन गया, और 2a इक्वल टू 0, क्योंकि -6 + 6 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 6 6 गया 0 आ गया घटा के, और a इक्वल टू 0 अपॉन 2, यहाँ फिर वही नियम 2 और 1 के बीच मल्टीप्लाई है, उसका उल्टा आ गया क्या भाग, और a इक्वल टू 0, क्योंकि हम 2 का भाग करेंगे शून्य में, हम शून्य में कोई भी संख्या का भाग करते हैं तो शून्य ही आता है, ये आप जानते ही हैं। a बराबर 0 इसका क्या है आंसर है, तो यहाँ पर a का मान 0 आ गया है। नेक्स्ट 5 + 2 ब्रैकेट्स में p + 1 = 25। हम जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं पहले कोष्टक को खोलते हैं, यानी ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। यहाँ पर देखिए हम कोष्टक खोलेंगे, कोष्टक कैसे खोलेंगे, हम लिखेंगे 5 धन, अब यहाँ पर कोष्टक के बाहर क्या 2 है, 2p धन 2, इसको समझिए, हमने कोष्टक खोला, कोष्टक के बाद 2 था, 2 गुणा किया p से 2p, और 2 गुणा किया 1 से भी, जो हमने इससे पहले के प्रश्नों में भी कर रखा है। 2 को p से मल्टीप्लाई किया 2p, प्लस 2 को 1 से गुणा किया 2 इक्वल टू क्या 25। यहाँ पर देखिए कोष्टक के बाहर 2 है, ये 5 कोष्टक से अलग है, वो 5 + 2 है, 5 + 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होता है, मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ। 5 + 2 ब्रैकेट्स में p + 1 है, और ब्रैकेट्स के बाद 2 और ब्रैकेट्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, और हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम पहले गुणा करते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं। तो ध्यान यहाँ पर है, हम जब कोष्टक खोलेंगे इस 2 को हम गुणा करेंगे p से, हम 2 गुणा करेंगे 1 से, हम 5 को ऐसे उतारेंगे क्योंकि 5 अलग है प्लस के रूप में, तो 5 प्लस कोष्टक खोल करके 2p + 2, 2 गुणा करेंगे p से 2p, 2 गुणा करेंगे 1 से 2 कम 2 बराबर क्या 25। अब ऐसा हमने कर दिया है, इसको देखिए आप कैसे करेंगे, आप 2p इक्वल टू 25 - 5 - 2, कैसे क्या मैंने 2p रहने दिया बराबर 25 को 25 रहने दिया, 5 भी संख्या है एक और 2 भी एक संख्या है, दोनों क्या एक पूर्णांक हैं यानी कि इंटीजर हैं, तो हमने दोनों इंटीजर्स को दाएं तरफ लाए, इस 5 के आगे प्लस है, यहाँ क्या बन गया -5, इस 2 के आगे भी प्लस है, क्या बन गया -2 बन गया, तो प्लस से दोनों क्या बन गए माइनस बन गए। अब उसके बाद देखिए 2p इक्वल टू, अब 25 से 5 घटाइए 20 ऋण 2, देखिए यहाँ पे इसके बाद सॉल्व कीजिए आसानी से, 25 - 5, पहले आप केवल 2 ही संख्याओं को सॉल्व कीजिए, 25 से 5 कम करेंगे कितना हुआ 20 हुआ, -2 को -2 लिख दिया। उसके बाद लिखेंगे क्या 2p इक्वल टू 20 से 2 गया 18, 2p बराबर क्या 18, फिर लिखेंगे p बराबर क्या 18/2, क्योंकि हम जब यहाँ पर हमने घटाया यहाँ पे 2p को 25 से 5 गया 20 हुआ ऋण 2 हुआ, और तब उसके बाद फिर 20 से 2 घटाया 18 हुआ। उसके बाद हम जानते हैं कि 2 और p के बीच मल्टीप्लाई है, उसका आउटर डिवाइड हो गया है, और p बराबर क्या 2 9 जा 18, यानी 2 9 18, तो p कितना गया है 9। नेक्स्ट 12 इक्वल टू 3 + 6 ब्रैकेट्स में t - 2, इसको पहले क्या करेंगे, हम पहले इसको यहाँ लिखेंगे 3 धन 6 कोष्टक में t ऋण 2 बराबर क्या 12, मीन्स मैंने क्या किया केवल यहाँ की तरह 3 + 6 ब्रैकेट्स में t - 2 को लिख दिया इस तरफ, और बराबर 12 को लिख दिया इस तरफ। तो ऐसा करने के बाद हम अब वही करेंगे
क्या, उसके बाद हम वही सॉल्व करेंगे इसको, और नियम फिर वही हम यहाँ पर कोष्टक खोलेंगे, ब्रैकेट्स को खोलेंगे, ब्रैकेट्स के आगे 6 है तो हम जो कोष्टक खोलेंगे तो 6 गुणा करेंगे टी से भी और 6 गुणा करेंगे 2 से भी। हम 3 को ऐसे उतारेंगे, हम लिखेंगे 3 धन, देखिए कोष्टक खोलिए, 6 को टी से मल्टीप्लाई कीजिए, 6t, माइनस को माइनस साइन दीजिए, जो भी साइन है, 6 2 जा 12, 6 दूनी 12, ये आ गया। अब बराबर क्या, 12, ओके। और उसके बाद भी यहाँ की तरह 60 को रहने दीजिए, बराबर यहाँ देखिए 12 को 12 रहने दीजिए, इस 12 को भी दाएं तरफ लाइए, क्या ऋण 12 का धन 12, और जब 3 को भी हम दाएं तरफ लाएंगे तो इसके आगे प्लस का साइन है, +3 है, जब ये राइट तरफ आएगा तो क्या होगा, -3 हो जाएगा। तो उसके बाद हमने वही क्या यहाँ पर पक्षांतरण या साइड को चेंज करना कि 60 = 12, ऋण 12 को दाएं तरफ लाइए, धन 12, और 3 को भी दाएं तरफ लाइए, धन का ऋण 3। तो इसको हमने आगे सॉल्व कीजिए, 60 = 12, 12 को जोड़िए 24, 12 + 12 कितना हुआ, 24, 12 + 12 24 हुआ, और -3 को हमने रहने दिया। हमें एक बार में केवल 2 ही संख्याओं को आपस में जोड़ना है या घटाना है। उसके बाद 60 = 24 में 3 घटाइए 21, 24 में 3 घटाइए कितना आया, 21 आया। फिर लिखेंगे t = 21/6, और लिखिए फिर t = 6 का भाग 21 में नहीं आ रहा लेकिन कट रहा है 3 से, 3 7 21, 3 दूनी 6, तो 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, हमने इसको 3 से काट दिया है, 7/2, t की वैल्यू 7/2 है, तो ये इसका आंसर है। फिर से -8 ब्रैकेट्स में x - 5 = 16, कोष्टक खोलेंगे। अब कोष्टक का नियम मैंने आपको पहले ही बता दिया है, यहाँ पर कोष्टक के बाहर 8 नहीं ऋण 8 है, कोष्टक खोलना है, 8 को गुणा करना है x से भी और 5 से भी। पर ध्यान रहे मैंने आपको इससे पहले भी प्रश्न में समझाया था, इससे पहले प्रश्न आपको समझाया था मैंने, इस 5वें प्रश्न में समझाया था हम कैसे कोष्टक खोलते हैं। यहाँ पर 6 के आगे माइनस साइन था, तो मैंने कोष्टक खोलते वक्त यहाँ पर प्लस को माइनस कर लिया था। ये देखिए 6y को हमने 6y लिखा परंतु प्लस से माइनस हो गया था, क्योंकि कोष्टक के बाहर क्या था, माइनस साइन में था। उसी प्रकार से यहाँ पर भी ऐसा ही है कि हम जब कोष्टक खोलेंगे 8 गुणा करेंगे हम x से, 8 गुणा करेंगे हम 5 से, परंतु यहाँ पर चूंकि ऋण 8 है, -8 है ये, तो यहाँ पर ये माइनस का क्या करना है, चिन्ह करके माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -8 को x से गुणा कीजिए, -8x, और माइनस कर लिखिए +8 5 जा 30, 8 5 30, सॉरी 40, सॉरी ये 40 होता है, = क्या, 16। तो यहाँ पे हमने कोष्टक खोला, माइनस का प्लस कर दिया, 8 को गुणा x से भी किया, 8 को गुणा 5 से भी किया, लेकिन यहाँ पर माइनस से प्लस कर दिया क्योंकि यहाँ पर कोष्टक के बाहर 8 के आगे माइनस साइन है, बराबर क्या, 16 लिख दिया। फिर उसके बाद ये है -8x, ध्यान रहे ये -8x है, = 16 रहने दीजिए। अब 40 को लाए दाएं तरफ, 40 के आगे धन है, क्या हो जाएगा, ऋण 40। फिर इसके आगे कीजिए -8x = क्या, -24। अब x = -24 क्या, 8, ऋण 24 बटे क्या, ऋण 8। इनके 8 और x के बीच गुणा का साइन है, गुणा का उल्टा क्या हो गया, भाग हो गया, x बराबर 8 × 24, 8 × 24 हुआ, और ऋण का क्या, धन 3, x बराबर क्या आ गया, 3। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू ये आ गई है। अब क्वेश्चन नंबर 10, 0 = 14 + 7 ब्रैकेट्स में m-4, इसको सॉल्व करने के लिए फिर वही हम इसको पहले सीधा लिखेंगे, छोटा कर देंगे, 14 + 7 ब्रैकेट्स में m-4 इधर लिखिए, और बराबर 0 को दाएं तरफ लिख दीजिए। अब उसके बाद सॉल्व वही करिए कि 14 प्लस कोष्टक यहाँ पे लगा हुआ है और कोष्टक के आगे +7 है, तो 7 को गुणा कीजिए m से भी और 7 गुणा कीजिए 4 से भी, तो 7m - 7 4 जा 28, 7 चौको 28 बराबर क्या, 0। तब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 7m को 7m ही रहने दीजिए, बराबर 0 का रहने दीजिए। अब 28 को हम जब दाएं तरफ लाएंगे तो माइनस से क्या हो जाएंगे, प्लस क्या, 28, और 14 को हम जब दाएं तरफ लाएंगे तो क्या आएगा, +14 से क्या, माइनस क्या, 14, और यहाँ आएगा क्या, 7m बराबर, इन दोनों को जोड़िए 0 28 जोड़ के 28 ही आएगा, 28 से 14 घटाए कितना हुआ, 14, 0 28 को ऐड किया तो 28 ही होता है, 28 में 14 को हमने माइनस किया कितना हुआ, 14। अब उसके बाद आप जानते हैं m = 14/7, क्योंकि इनके बीच मल्टीप्लाई है, इसका उल्टा क्या, डिवाइड हो गया, m = 7 2 जा 14, तो m कितना आ गया, यहाँ पे 2 आ गया है। हमने इसको यहाँ पे क्या किया, सॉल्व किया। अब आप समझ गए होंगे हमें कैसे प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहाँ पे आज आपको 10 इक्वेशंस
सॉल्व करना समझाया गया है। आपको किस प्रकार सॉल्व करना है आप समझ गए होंगे। आप इस क्वेश्चन को समझिए, इनको कई बार देखिए। इनको समझने के बाद आप किताब से एक्सरसाइज, वही एक्सरसाइज जो पहले चल रही थी 4.3, एक्सरसाइज 4.3 से प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 को आप शेयर कॉइन में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए आप, ये है क्वेश्चन नंबर 2, ये सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको जो है 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो 5 क्वेश्चन ये हैं और 5 क्वेश्चन ये हैं। तो प्रश्न नंबर 2 और 3, प्रश्न नंबर 1 आपने सॉल्व किया है, इससे पहले मैंने आपको समझाया भी था इसके बारे में। अब आप इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को शेयर कॉइन में सॉल्व करेंगे, और अगले दिन हम आगे के क्वेश्चंस पे, आगे के बातों पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।